अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बारकातुहू। ज़रा इस वीडियो को देखें। मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। ये आप ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप हमेशा किसी आयत या हदीस के एक हिस्से को विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। याद रखें, नफ़रतें फैलाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म या मज़हब का प्रचार नहीं किया जाता और आप यही कर रहे हैं। सूरह तौबा की आयत के एक हिस्से को विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपने कोट किया है। अगर इस आयत के आगे पीछे आप पढ़ते तो बात वाज़ेह हो जाती और ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन परेशानी ये है कि आप लोग कुरान और हदीस को अपने तरीक़े से समझना चाहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी मुसलमान कुरान और हदीस को अपने तरीक़े से नहीं समझता, बल्कि कुरान और हदीस को समझने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कुरान और हदीस को समझा जाता है। चलें उस आयत को समझते हैं जिसको आपने कोट किया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5। मुसलमानों और अरब के मुशरिकों के दरमियान एक मुआहदा था, एक ट्रीटी थी, लेकिन चंद मुशरिकों के अलावा सब ने इस मुआहदे को तोड़ दिया, इस ट्रीटी को ख़त्म कर दी, बगावत की, दुश्मनों की मदद की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से पहली वाली आयत में फरमाया कि वो लोग जिन्होंने मुआहदा न तोड़ा, दुश्मनों की मदद न की, मुआहदे में कोई कमी नहीं की, तो जिस टाइम पीरियड तक उनसे मुआहदा था वो पूरा करो, मुकम्मल करो। अब वो लोग जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, ट्रीटी तोड़ी, दुश्मनों की मदद की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि हुर्मत के महीने गुजरने के बाद, सेक्रेड मंथ्स के गुजरने के बाद मुशरिकों को जहाँ पाओ मारो, उन्हें पकड़ो, उन्हें कैद कर लो, हर जगह उनकी ताक में बैठे रहो। मुशरिकों ने मुआहदा तोड़ा, ट्रीटी तोड़ी, दुश्मनों की मदद की, बगावत की, सरकशी की। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद इन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया कि तुम्हारे पास 4 महीने हैं, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया इसी आयत में जो आपने ज़िक्र नहीं किया कि अगर तुम तौबा कर लो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, अल्लाह इज़ मोस्ट फॉरगिविंग इवन मर्सीफुल। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया जो कि आप कभी मेंशन नहीं करते हैं। सूरह तौबा की वर्स नंबर 6 अगर पढ़ते तो ये बात वाज़ेह हो जाती। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर इन मुशरिकों में से, दुश्मनों में से कोई पनाह मांगे, प्रोटेक्शन की ज़मानत मांगे, तो उसे पनाह दें, उसे प्रोटेक्ट करें। हो सकता है कि वो अल्लाह ताला के कलाम को सुन ले और ईमान ले आए। अगर ईमान नहीं लाते तो उसे अमन की जगह भेज दें, सेंड हिम टू हिज प्लेस ऑफ सेफ्टी। इस्लाम में चलते फिरते किसी गैर मुस्लिम को मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। किसी गैर मुस्लिम को मारना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि एक मुसलमान को मारना। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद सूरह मुम्तहिना में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के साथ एहसान करने और भलाई का बर्ताव करने से मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे दीन में लड़ाई नहीं की और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। ये कैसे हो सकता है कि एक जगह मारने का हुक्म दिया जा रहा है और एक जगह इंसाफ करने का हुक्म दिया जा रहा है, एहसान करने का हुक्म दिया जा रहा है? हालांकि कुरान खुद कहता है कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मतलब ये है कि अब अगर किसी आयत को विदाउट कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे।